अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाउ इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुआशी निज़ाम को तफसील से बयान करेंगे जो अल्लाह की बगावत पर मबनी निज़ाम इस दुनिया में कायम हो चुका है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सूद पर मबनी मुआशी निज़ाम और जुआ और इंश्योरेंस को बयान करेंगे और इनके दरमियान फ़र्क को भी वाज़िया करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में मुआशी निज़ाम इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म यानी सूद पर मबनी सरमायादाराना निज़ाम की बुनियाद पर कायम है, जिसमें असल ताकत असल हक सरमाए को हासिल है, लेबर को नहीं। और सरमाया अज खुद भी बग़ैर किसी मेहनत के कमाई कर सकता है। जैसे आप बैंक में रुपया रख दें और सूद लेते रहें, इसमें आपकी मेहनत को कोई दखल नहीं है। आप ख्वाह डाका डालकर, गबन करके या किसी और तरीके से एक दफ़ा बैंक में कदरे भारी सी रकम रख दें तो आपको हर महीने सूद मिलता रहेगा और आप खाते रहें। आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं, किसी भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं। फिर इसकी एक छोटी बहन आई और वो है जुआ, स्पेकुलेशन, जबकि एक तीसरी बहन आई इंश्योरेंस के नाम से। नाज़रीन, इंश्योरेंस भी सरमायादारी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। बिलफर्ज आपने कारखाना लगाया है, चाहे माचिस फैक्ट्री ही क्यों ना लगाई हो, आपका इसमें 10 करोड़ रुपया लग गया है। अब इस माचिस फैक्ट्री को ज़मीनी व आसमानी आफात से नुकसान पहुंच सकता है। मसलन आग लग सकती है या सैलाब बहा कर ले जा सकता है। तो इस सूरत में सरमायादार का नुकसान भी माचिस का सारिफ यानी कंज्यूमर ही अदा करेगा। यानी मालकान इस फैक्ट्री का बीमा कराएंगे और इंश्योरेंस के लिए इन्हें हर महीने या हर साल जो रकम अदा करनी पड़ेगी वो इसे अपनी माचिस की लागत में डाल देंगे। लिहाजा सारिफ इस माचिस की लागत अदा करने के साथ साथ कारखाने में लगे हुए सरमाए के मुस्तकबिल की हिफाजत भी कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर एक मुआशी निज़ाम बनाती हैं। नाज़रीन, इस मुआशी निज़ाम के ख़िलाफ़ कम्युनिज़म की शक्ल में एक बगावत हुई थी। कम्युनिज़म में सूद ख़त्म हो गया था क्योंकि इसमें इनफरादी मलकियत का तस्वुर ही नहीं था। कम्युनिज़म में हर चीज़ कौम की मलकियत थी। आप काम करें और उजरत लें, आपका खाने का बंदोबस्त हुकूमत के ज़िम्मे है। लेकिन इससे आगे आपको कोई हक नहीं है कि आप कोई जमात बनाएं, कोई एजुटेशन करें, अपनी उजरत बढ़ाने के लिए कोई जद्दोजहद करें, कुछ भी नहीं। इस निज़ाम में चूँकि गैर फितरी इंतहा पसंदी थी, इसलिए ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सका। नाज़रीन, अब इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। सिर्फ यही एक निज़ाम था जो सरमायादाराना निज़ाम को चैलेंज कर रहा था। पिछली सदी के वस्त में ये सैलाब की तरह बढ़ रहा था और मगरबी सरमायादाराना निज़ाम अपने घर के अंदर कांप रहा था। ये बढ़ता चला जा रहा था और आधे से ज़्यादा यूरोप इसके कब्जे में आ गया था। यहाँ तक कि ये सेंट्रल अमेरिका में पहुँच गया था। क्यूबा में तो आज तक मौजूद है। फिर सोवियत यूनियन के अलावा चीन में पहुंच गया था, हिंदुस्तान में पहुंच गया था, बंगाल और केरला में इसकी हुकूमतें कायम हो चुकी थी। फिर इससे भी आगे बढ़कर ये कि सोवियत यूनियन खला की तस्खीर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्पेस में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया था। लिहाजा अमेरिका कांप रहा था। यही वजह है कि इस ज़माने में अमेरिका ने करोड़ों की तादाद में मजहबी किताबें शाया की। मुसलमानों से कहा गया कि खुदा के लिए कुरान पढ़ो, देखो ये कम्युनिज्म तुम्हारी किताब के खिलाफ है। मोहम्मद मारमेडुक पख्ताल ने द ग्लोरियस कुरान के नाम से कुरान मजीद का जो तर्जुमा बहुत पहले किया था, इन्होंने इसके लाखों नुस्खे शाया करके मुफ्त तकसीम किए। हिंदुओं को तरगीब दी गई कि भगवत गीता पढ़ो। उनका इससे यही मकसूद था कि ये मज़ाहिब कम्युनिज्म के रास्ते में रुकावट बने। फिर इसके लिए सींटो और सीटो और नेटो जैसे इदारे बना दिए गए ताकि कम्युनिज्म का सैलाब किसी तरीके से रुक जाए, क्योंकि इनकी मईशत के लिए तबाह कुन था। नाज़रीन, अमेरिका और रूस की जंग कोई मजहबी जंग नहीं थी। इसका मजहब से सरोकार ही नहीं था। सोवियत यूनियन के रहनुमा भी ईसाई थे और मगरबी यूरोप और अमेरिका के लोग भी ईसाई थे। मजहबी इख्तलाफ तो कोई था ही नहीं। बस इतना ही इख्तलाफ था जितना मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलकों में होता है कि कुछ कैथोलिक हैं, कुछ प्रोटेस्टेंटिस्ट हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स रशियन हैं और कुछ ऑर्थोडॉक्स ग्रीक हैं। लेकिन थे वो सब क्रिश्चियन ही। सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। सब के सब बाइबल पढ़ते थे। तो मज़हब की कोई जंग नहीं थी। पूरी निस्फ सदी तक जो सर्द जंग चली है
وہ ان دو معاشی نظاموں کے مابین تھی اور بالآخر چیلنج کرنے والا نظام بیٹھ گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا۔ افغانستان میں جہاد کے نام پر صرف افغانوں نے نہیں بلکہ دور دراز کے ممالک سے آنے والے جانبازوں نے اپنا خون دیا، جانیں دی، جبکہ امریکہ نے صرف پیسہ خرچ کیا، سنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دی، اربوں ارب ڈالر دیے، اور چونکہ وہ سب پاکستان کے ذریعے سے جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ ناظرین، ڈالروں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز وہ اپنے گھر بھی لے جاتے تھے۔ آج ان کے بیٹوں کی جو انڈسٹریز ہیں وہ کہاں سے آئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، ان کے پاس تو کار تک نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، یہ دوسرا لحاظ ہے۔ پوری دنیا میں سود کی بنیاد پر بینکنگ سسٹم رائج ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔